आपका एक और नई वीडियो में आप पीएलएस ट्रेडर कमल के साथ। आज अपन चर्चा करेंगे 2-3 टॉपिक है कि आज मार्केट कैसा रहा, कल कैसा रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करेंगे और एफआईआई और डीआई की क्या पोजीशन रही होगी आज, और यूएस फेड मीटिंग भी है आज। यूएस फेड मीटिंग भी है आज रात को 10:30 बजे, तो वहाँ से क्या डिसीजन आता है तो उस पर भी मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है। और एक जो चर्चा चल रही है मार्केट में भी सेबी कंसल्टेशन पेपर की, तो सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर दिया है उसके अंदर क्या क्या बातें उन्होंने रखी है, यदि वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर इससे मार्केट पे क्या रिएक्ट करता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, चलो लेट्स गो। चलो पहले करते हैं अपन सेबी कंसल्टेशन पेपर के बारे में चर्चा। देखो दोस्तों, जो सेबी ने जो ये प्रोस्पेक्टस दिया है, जो ये प्रपोजल दिया है, इसमें देखो ये थोड़ा कंसल्टेशन पेपर तो थोड़ा बड़ा है, बाकी मैं इसमें मेन चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो ये क्यों किया है इन्होंने, क्योंकि देखो जो मार्केट में वोलेटिलिटी जो चल रही है, हाई वोलेटिलिटी, मार्केट ऊपर नीचे एक्सपायरी के दिन बहुत जो चल रहा है उस पर ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस उस पर क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी बहुत हाई है मार्केट के अंदर, जो उठापटक हो रही है मार्केट में, जो इन्वेस्टर्स बहुत हाई लेवल पे जो एफआईआर डीआईएस बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जिनके जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसी में है। तो बहुत ज़्यादा जो बड़ा है, जो 2022, 23 और 24 के अंदर बहुत जो डेटा है, देखो आपको मैं बताता हूँ 2023 और 24 का ही देख लो आप, पहले कितने परसेंट थे और आप कितना परसेंट हो गया। एफएनओ सेगमेंट में जो नया इन्होंने दिया है 74 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में 255 करोड़, इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम में 138 करोड़ और 14 करोड़ स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम में। तो टोटल टर्नओवर इनका 481 करोड़ और पहले 405 करोड़ था टाइम, तो 81 करोड़ मतलब 75 करोड़ इनका टर्नओवर बढ़ गया है। और जो नॉशनल टर्नओवर है वो तो इनका बहुत ही डबल ही हो गया है सीधा। तो देख लो आप कितनी वॉलेटिलिटी। तो इसी को बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये सेबी का ये जो रूल जो ये लाए हैं, जो ये तो इसी वजह से ये कंसल्टेशन पेपर इन्होंने दिया है कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस ना हो। इस वजह से इससे कुछ इन्वेस्टर्स तो जो छोटे कैपिटल वाले हैं वो तो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि मार्जिन जितना इसमें 3 गुना कर देंगे। ये तो ऑब्वियसली बात है, जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो तो इसमें चले जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, भी उनको या तो इक्विटी में काम करना पड़ेगा और फ्यूचर्स में भी उनको मार्जिन जो लिवरेज है वो ज़्यादा मिलेगी। इसलिए इसमें बड़े इन्वेस्टर्स तो फिर भी इसमें आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए भी इन्वेस्टर्स कम हो और ये ट्रेडिंग कम हो, इस वजह से इन्होंने ये रखा है एफएनओ के अंदर। और ये देखो आप 23 और 24 का जो डेटा है, बहुत इनका जो टर्नओवर है बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस ईयर में। और इन्होंने जो इसमें कहा है तो मेन बात मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेन टॉपिक जो है, देखो इसके अंदर बहुत बड़ा ये लेटर है, पूरा तो नहीं बता सकता मैं। इसमें स्ट्राइक प्राइस भी रखा गया कि ये स्ट्राइक प्राइस 25 तक ही अपन सेल और बाइंग कर सकेंगे। ये भी इन्होंने एक प्रपोजल रखा है इसके अंदर। और इन्होंने कहा है देखो हाँ, यह है इसके अंदर कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज थी डेरिवेटिव्स की वो 5 से 10 लाख थी, और अब 2015 ड्यूरिंग द लास्ट 9 ईयर्स तक द बेंचमार्क इंडिसेस हैव ग्रोन अप टू नियरली 3 टाइम्स, मतलब अब इनको तीन टाइम बढ़ा देंगे। मतलब 15 से 20 लाख करने का इनका प्रपोजल है, जिससे मार्जिन भी 3 गुना हो जाएगा। और बायर्स के लिए भी इन्होंने अपफ्रंट मार्जिन के लिए एक प्रपोजल रखा है। जो पहले तो सेलर्स के लिए था, अब अपफ्रंट रखा है इन्होंने बायर्स के लिए भी। तो जब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो छोटे कैपिटल वाले हैं उनके लिए। और फिर इन्होंने कहा है कि 6 मंथ बाद इसको 20 से 30 लाख कर दिया जाएगा, तो और ये थोड़ा सा और इसको बढ़ा देंगे।
और जो वीकली एक्सपायरी है उसको ये मंथली एक्सपायरी में करने की सोच रहे हैं। मतलब एक जो अभी तो हर की जो सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप है उनकी जो अभी तो हर वीकली जो हो रही है अभी जो एक्सपायरी उसको ये मंथली करना चाहते हैं, एक ही बार करना चाहते हैं, जिससे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस भी कम होगा और वो अपनी पोजीशन को होल्ड भी रख सकेंगे। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे मतलब जैसे जो एक्सपायरी जैसे जैसे नियर जो एक्सपायरी के नियर जैसे जैसे एक्सपायरी के नियर कोई भी जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसमें इन्होंने मार्जिन बढ़ा दिया है। जैसे आज मान लो कल एक्सपायरी है तो आज जो भी स्ट्राइक प्राइस अपन लेना चाहेंगे तो उसकी डे बाय डे वो जैसे एक्सपायरी नियर आएगी जैसे उसका मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे आज 1.5 लाख में अपन सेल कर सकते हैं तो वो 2 लाख या 3 लाख उसमें मार्जिन चाहिए होगा। ये भी ये कर रहे हैं तो काफ़ी कंसल्टिंग है। देखो इससे मार्केट यदि ये इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इससे मार्केट को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है मार्केट गैप डाउन हो या मार्केट में काफ़ी गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने माल जो होल्डिंग रखा है वो तो बेचेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट तो गिरेगा ही। और FIR GIS को भी इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी बेचने खरीदने में, क्योंकि उसमें कैपिटल थोड़ी और भी ज़्यादा लगेगी। तो ये भी एक डर फियर रहेगा मार्केट के अंदर। तो अभी जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं होता जब तक थोड़ा अभी मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, तो इसलिए मार्केट में कम लो लिमिट में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ काम करें। और अभी मार्केट बहुत ओवरबोट चल रहा है, अभी इसमें करेक्शन आया नहीं, और करेक्शन जब आएगा जब बहुत ये हो सकता है बहुत जब इसकी जो डेप्थ है बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है। हो सकता है ये 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट ऐसे ही गिर भी सकता है मार्केट। तो अभी बाइंग पोजीशन होल्ड कोई भी ना करे। चलो दूसरा टॉपिक है US फेड मीटिंग। इस पर भी जो आज है ये 10:30 बजे फेड मीटिंग है US के अंदर। ये इन्होंने कहा है, अनाउंस किया है कि 5th इंटरेस्ट रेट डिसीज़न जो आज है वो आज 10:30 बजे जो होगा उसमें इन्होंने ये डिसीज़न देंगे। और रेट एक्सपेक्टेड टू रिमेन 5.25% टू 5.50%, मतलब 5.5 से 5.5% के बीच रह सकती है एक्सपेक्टेड। और इन्होंने जो कहा इंडियन मार्केट में रिएक्ट पॉजिटिवली टू रेट कट सिग्नल्स, मतलब इंडियन मार्केट इस पे रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि जो रेट कट करते हैं तो ये इस पे पॉजिटिव सिग्नल है, मतलब मार्केट अपना कैप डाउन अप हो सकता है, इससे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है और भी मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है यदि ये रेट कट करते हैं। तो आज इस पर डिपेंड है, आप देखते हैं 10:30 बजे क्या होता है। और सुबह गिफ्ट निफ्टी में भी देखते हैं इसका क्या असर होता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट सुबह प्री सेशन में ओपन होगा। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो 10:30 बजे देखते हैं क्या होता है आज फेड रेट्स की जो मीटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट कल रिएक्ट करना चाहिए। बाकी अपन अब चलते हैं FIRs और DIS के उस पर। देखो अभी FIRs और DIS का तो कोई डेटा आया नहीं, अभी तो हुआ नहीं, लेकिन कल दोनों ने बराबर DIS और FIR में दोनों ने बराबर बिकवाली और वो खरीदारी करी थी। और आज का क्या डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही कल प्री सेशन में मैं बताऊंगा क्या होता है सुबह। बाकी ये अभी अपडेट हुआ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। FIR DIS भी क्या आज क्या पोजीशन रखी अभी तक अपडेट नहीं हुआ, अपडेट होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। चलो अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में। आज का मार्केट कैसा था और कैसा रह सकता है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, उसी के अंदर मार्केट सबसे अच्छा रिएक्ट करता है। मतलब कि आप जो ये प्रिडिक्शन जो कर सकते हो मार्केट की, तो 15 मिनट के कैंडल ये जो फ्रेम है इसी में ही सबसे अच्छा मार्केट को अपन एनालाइज कर सकते हैं। तो 15 मिनट का देखो, मैं तो 15 मिनट का देखता हूँ, उसमें बहुत अच्छा है और 15 मिनट का ही एनालिसिस करना चाहिए। मार्केट इसी के ऊपर डिपेंड है, मतलब करने वाले 5 मिनट भी स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन 15 मिनट की स्कैल्पिंग बहुत अच्छा है, जिसमें 30 40 50 पॉइंट 100 पॉइंट तक आराम से मिल सकता है स्कैल्पिंग करना चाहिए। तो बायर्स के लिए मैं तो देखो ऑप्शन सेलर हूँ, लेकिन बायर्स के लिए मैं फिर भी एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ जो मेरे पास है। चलो लेट्स को चलते हैं। देखो आज का मार्केट था 31 को, ये यहाँ से गैप अप हुआ, ये अपन ने इसका हाई मार्क करा और ये क्या लो, ये जो इसने हाई, मतलब कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जो इसने यहाँ से मतलब ये जिसका हाई था 24,926, इसने यहाँ तोड़ा, यहाँ इसकी ऊपर कैंडल बनी और यहाँ से ये 933 से ये गया 984, मतलब 50 मिनट आराम से देखा। और ये जो कैंडल है
देखो भाई, देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यदि आज वैसे तो जो 24,979 का इसने लेवल तोड़ा है, मतलब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, देखो यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे यदि गैप अप ओपन होता है और ये थोड़ी देर यहाँ सस्टेन कर लेता है मार्केट 25,000 के ऊपर, तो ये यहाँ पे होता है और ये रिट्रेसमेंट करके यहाँ से वापस, यदि ये जब तक यहाँ पे कैंडल एक क्लोज नहीं होती 15 मिनट की, जब तक अपन नीचे का कोई चांस नहीं है, यहाँ से वापस रिवर्ट ले सकता है मार्केट ऊपर की तरफ। और यदि यहाँ से इसने ये क्लोजिंग दे दी, गैप अप होता है और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो ये मार्केट 821 तक आराम से फिसल सकता है। और फिर यहाँ से यदि इसने एक क्लोजिंग दे दी 15 मिनट की कैंडल, तो फिर ये यहाँ से भी यहाँ 654 तक आ सकता है। और यदि यहाँ से इसने क्लोजिंग नहीं दी और यहाँ पे वापस ये रिवर्ट ले लिया, तो मार्केट वापस यहाँ तक जा सकता है। तो यही है इसके लेवल्स। यदि 25,000 से गैप अप ओपन होता है और यहाँ सस्टेन कर जाता है मार्केट थोड़ी देर में, तो ये 25,200 तक जा सकता है। 25,200 इसका मेरे हिसाब से, क्योंकि और बहुत चल रहा है मार्केट, और 25,200 से ये हमेशा करेक्शन ज़रूर लेगा, क्योंकि करेक्शन मार्केट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपको देखो कि करेक्शन आया ही नहीं मार्केट में, अभी ये और बहुत ही चल रहा है, बाइंग चल रही है। तो इसमें 600 700 800 पॉइंट आराम से करेक्शन है इस मार्केट के अंदर। लेकिन अभी ये जो न्यूज़ चल रही है फेड रेट की, और ये जो सेबी की जो इंट्रोड्यूस होती है, तो ये मार्केट वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। और कल के मार्केट के लिए देखते हैं, फेड रेट की न्यूज़ पे डिपेंड करता है। 25,200 तक जा भी सकता है आराम से, 25,000 तो ये टच करेगा मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद इसमें रिट्रेसमेंट आएगा जो भी आएगा, और ये सस्टेन करता है तो 25,000 तो। और गैप डाउन ओपन होता है मार्केट यहाँ से यदि गैप डाउन ओपन होता है, तो ये देखो यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ और इसके नीचे यदि 15 मिनट तक सस्टेन कर गई, एक कोई कैंडल क्लोज होती है, तो फिर ये मार्केट 24,600 तक आराम से गिर सकता है। ये लेवल्स है कल के लिए, मार्क कर लेना आप निफ्टी के लिए। चलो बैंक निफ्टी पे चलते हैं अब, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं अभी। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, आज ये कैंडल 15 मिनट की जो कैंडल है, ये इसने क्लोज दिया 51,554 पे, मतलब इसका जो सपोर्ट है क्यों ये दे दिया, तो इसका मतलब ये ऊपर की ओर जा सकता है मार्केट। लेकिन यदि ये गैप अप ओपन होता है और यदि ये यहाँ पे एक कैंडल और क्लोज कर देता है 15 मिनट की, तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा 52,250। 52,250 मार्केट आराम से क्लियर करेगा। और 250 के ऊपर यदि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो फिर ये ऊपर जा सकता है 400 500 600 पॉइंट। और यदि ये मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है, तो ध्यान रखना, गैप डाउन के अंदर यदि 21,258 के नीचे यदि ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है मार्केट, थोड़ी देर यदि क्लोज कर दी, तो फिर ये मार्केट यहाँ से 500-600 पॉइंट आराम से डाउन साइड की ओर जा सकता है। तो यही देखना है कि मार्केट कल गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। गैप अप होता है तो ये लेवल ध्यान रखना, 933 के ऊपर यदि क्लोज करती है कैंडल, तो ये ऊपर जा सकता है 52,200 इसका लेवल रहेगा। 52,250 को तोड़ता है और क्लोज करता है, तो फिर ऊपर जा सकता है। और यदि यहाँ से वापस रिवर्ट लेता है मार्केट और फिर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ यदि क्लोज करता है कैंडल, तो फिर नीचे आ सकता है। ये लेवल आप 15 मिनट के चार्ट पे ये ज़रूर रखना कि कैंडल जो इसका पिछला जो हाई और लो होता है उसको ज़रूर ब्रेक करना चाहिए और वहाँ सस्टेन करना चाहिए। जब भी मार्केट के अपन लेवल्स देखते हैं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यही एनालिसिस होता है। मैं आपको सिखाऊंगा, मेरी नई नई वीडियोज़ आएगी, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, मैं अभी ऑप्शन सेलिंग के बहुत अच्छे टिप्स बताऊंगा मैं, जिसमें अपन को कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है। मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, लेकिन फिर भी बाइंग के लिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। मैं पहले बायर भी था, लेकिन मैं ऑप्शन सेलर बन गया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब करिए बस आप सब, और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ठीक है। ये थे बैंक निफ्टी के, तो ये एनालिसिस है बैंक निफ्टी का कल के लिए। बाकी फेड पे देखो दोस्तों, मार्केट का कोई प्रिडिक्शन जो ये अपन प्रिडिक्शन जो एनालिसिस करते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग करते हैं। बाकी मार्केट में जो न्यूज़ आती है उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करते हैं। कल क्या न्यूज़ होती है क्या नहीं, लेकिन ये गैप अप और गैप डाउन का थोड़ा सा ध्यान अपन को रखना पड़ता है, क्योंकि अपन ऑप्शन में कभी भी होल्डिंग मत रखिए। क्योंकि ऑप्शन में यदि होल्डिंग रखेंगे तो आपको पता है प्रीमियम भी डिके होते हैं जल्दी। प्रीमियम
ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं, वो होल्डिंग रखते हैं, और बायर्स जो होते हैं वो होल्डिंग रखोगे तो उसके अंदर ऑप्शन लीके होने के पूरे चांसेस होते हैं और आपकी कैपिटल भी वॉश आउट हो सकती है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप होल्डिंग नहीं रखें, लिमिट ऑर्डर में काम करिए यदि आप ऑप्शन बायर है तो। ओके, और जल्दी से आप मेरे को सब्सक्राइब करिए और न्यूज़ व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और नई नई वीडियोस आएगी मेरी एनालिसिस करूँगा, डेली वीडियो करूँगा। फिर जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं फिर लाइव ट्रेडिंग के लिए भी लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, उसमें जो लेवल होंगे अपन स्कैल्पिंग भी करेंगे, और जो सेलिंग होगी वो भी अपन साथ करेंगे, जो लेवल्स मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, आप सभी का सपोर्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक करिए इसको। ओके, बाय बाय, थैंक यू।